राम मोहन जी का सामना जब उनके इकलौते बेटे सुशील से होता था तो वे उसे देखते ही मुंह घुमा लेते थे। इस मनमुटाव की वजह यह थी कि सुशील के दो बेटियां ही थीं। राम मोहन को अपने वंश के खत्म हो जाने का डर सता रहा था। सुशील अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक एनजीओ चलाता था जो अनाथ बच्चों को आश्रय देने और उनकी पढ़ाई वगैरह का खर्च चलाती थी। पिछली 2 बार से जब भी सुशील की बीवी रीता को बच्चा ठहरा था तो उसने पेट में पल रहे भ्रूण के लिंग की जांच करवाई थी। पेट में पल रहा बच्चा लड़की है, यह जानने के बाद सुशील और रीता ने पेट गिरा दिया और समय बीतने के बाद कहीं ना कहीं सुशील के मन में यह बात घर कर गई थी कि उसके अंदर लड़का पैदा करने की ताकत नहीं है। लिहाजा अब सुशील खुश भी नहीं रह पाता था। शाम को जल्दी ही खाना खाकर चादर ओढ़ कर सो जाता। ना बेटियों के साथ हंसना खेलना और ना ही रीता के साथ कोई बातचीत। पर आज पता नहीं कैसे उसने रीता से उसका हालचाल पूछ ही लिया। क्या बात है रीता, इतनी टेंशन में क्यों रहती हो आजकल? अब टेंशन मैं न लूँ तो कौन ले? एक तो 2 लड़कियाँ और पिताजी को अपने वंश की चिंता। ताने तो मुझे ही सुनने पड़ते हैं ना, रीता ने कहा। रीता अपनी बेटियों के बारे में इसलिए भी चिंतित थी कि उन दोनों का रंग सांवला था और आजकल लोग गोरे रंग की लड़कियों से ही शादी करना पसंद करते हैं। लेकिन आज जैसे ही रीता ने टेलीविज़न पर गोरा बनाने वाली क्रीम का इश्तिहार देखा तो वह नुक्कड़ की दुकान पर क्रीम लेने चली गई। इस दुकान पर प्रकाश नाम का एक 40 साल का दिलफेक आदमी बैठता था। जैसे ही रीता दुकान पर पहुंची तो प्रकाश की आंखें उसके गदराए बदन का एक्सरे करने में जुट गई। अरे आइए रीता जी, आप मेरी दुकान में आईं तो इस दुकान के भागे खुल गए। रीता प्रकाश की यह बात सुनकर मुस्कुराए बिना न रह सकी और बिना कुछ कहे उसने गोरा होने वाली क्रीम मांग ली। आप तो इतनी खूबसूरत हैं, आपको भला किसी क्रीम की क्या ज़रूरत है? अपनी तारीफ सुनना तो हर औरत को अच्छा लगता है। रीता के मन में भी यह सुनकर एक गुदगुदी सी हुई थी। प्रकाश से क्रीम लेने के बाद रीता जैसे ही वापस मुड़ी तो प्रकाश ने उसे अपनी दुकान का कार्ड देते हुए उसे बताया कि कार्ड पर उसका मोबाइल नंबर है। अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वह उस प्रोडक्ट का नाम लिख कर भेज दे तो वह होम डिलीवरी करवा देगा, वह भी एकदम मुफ्त। अपनी दोनों बेटियों के गालों पर रोज़ाना क्रीम लगाने के बाद रीता को महसूस हुआ कि उनकी रंगत में कुछ सुधार तो ज़रूर हुआ है। इसलिए उसने सोचा कि क्यों न एक आध क्रीम और मंगवा ले। उसने मोबाइल से प्रकाश को क्रीम भेजने के लिए मैसेज कर दिया। मैसेज देखने के कुछ देर बाद ही खुद प्रकाश रीता के घर पहुंच गया। साथ ही वह रीता की बेटियों के लिए चॉकलेट और बिस्कुट ले जाना नहीं भूला था। इसके बाद तो अगली सुबह से ही रीता के मोबाइल पर प्रकाश के गुड मॉर्निंग वाले मैसेज आने लगे। बदले में रीता ने भी जवाब देना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों के बाद प्रकाश ने रीता को चुटकुले भेजने शुरू किए तो रीता उन्हें पढ़कर हंसती थी। धीरे धीरे वे चुटकुले नॉनवेज चुटकुलों में बदल गए और रीता के मन को गुदगुदाने लगे। धीरे धीरे प्रकाश ने एक गंदी तस्वीर भी रीता को भेजी और जैसे ही रीता ने उसे देखा तो थोड़ी ही देर बाद प्रकाश ने उसे डिलीट फॉर एवरीवन की मदद से डिलीट कर दिया और माफ़ी मांगते हुए अगला मैसेज कर दिया कि गलती से चला गया था। लेकिन कहीं ना कहीं प्रकाश की यह गलती रीता को भी मन ही मन अच्छी तो लग ही रही थी। एक सुबह की बात है, राम मोहन अपने आंगन में आराम कुर्सी पर बैठे हुए कुछ लोगों से बातें कर रहे थे कि तभी प्रकाश भी वहां आया और राम मोहन के पैर छूने के बाद उसने उन्हें बातों बातों में बताया कि वह रीता जी के लिए कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स लाया है। सुशील उस समय घर में नहीं था, फिर भी राम मोहन ने उसे अंदर जाने की इजाज़त दे दी। रीता और उसकी बेटियों के साथ कुछ समय बिताकर प्रकाश वापस चला गया, मगर उस दिन के बाद से वह अक्सर रीता के घर आने जाने लगा और कई बार तो वह राम मोहन के सामने ही घर आया। मगर राम मोहन ने न तो कभी रीता के चरित्र पर शक किया और न ही प्रकाश को आने से रोका। आज सुशील जल्दी ही बाहर चला गया था। दोनों बेटियां पास के घर में खेलने चली गई थी कि तभी प्रकाश बेझिझक होकर आ गया। रीता भी उसे देखकर नहीं चौंकी। इस बार गेहूं की फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। प्रकाश के बैठते ही रीता ने कहा, फसल तो तब अच्छी होगी जब बीज अच्छा होगा, खाली खेत में हल चलाने से कुछ नहीं होगा। प्रकाश ने रीता को ऊपर से नीचे की ओर घूरते हुए कहा। उन दोनों के बीच अब तक एक अलग ही रिश्ता पनप रहा था जिसे मन ही मन में दोनों समझ रहे थे। प्रकाश ने हाथ धोने के लिए जाते समय रीता के पास से गुजरते हुए अपनी कुहनी का दबाव उसके सीने पर बढ़ा दिया और जैसी कि प्रकाश को उम्मीद थी
रीता ने इस बात का कोई विरोध नहीं किया। प्रकाश समझ गया कि लोहा गर्म है। उसने रीता को अपनी बाहों में भर लिया और उसके होठों को चूमने लगा। रीता भी किसी लता की तरह उसकी बाहों में समा गई और फिर दोनों की गर्म सांसें पूरे कमरे में गूंजने लगी। दोनों के शरीर एक दूसरे से ऐसे चिपटे हुए थे जैसे उन्हें किसी ने एक ही कर दिया हो। उस दिन के बाद उन दोनों ने कई बार जमकर सेक्स का मजा लूटा। ऐसा नहीं था कि यह जिस्मानी रिश्ता अनजाने में बना था, बल्कि रीता ने जानबूझकर प्रकाश के साथ संबंध को बढ़ने दिया ताकि वह उसके साथ हमबिस्तर होकर एक लड़का पैदा कर सके। यही नहीं, बातों बातों में रीता ने यह डर भी प्रकाश पर जाहिर कर दिया था कि उसे फिर से लड़की हुई तो क्या होगा। प्रकाश ने रीता से वादा किया था कि उसकी मर्दानगी में वह दम है जो लड़की नहीं बल्कि लड़का ही पैदा करेगी, और अगर फिर भी भ्रूण की जांच में लड़की होती है तो वह उसे गिरवा देगा। और ऐसा भी लगता था कि रीता के ससुर ने इन दोनों के बीच आने की कोई कोशिश नहीं की। कहीं ना कहीं वे भी चाहते थे कि जो हो रहा है होने दिया जाए। आखिरकार वे भी तो एक पोता चाहते ही थे। कुछ समय के बाद वही हुआ जिसका इंतजार रीता को था, वह पेट से हो गई। सुशील खुश तो हुआ, पर अगले पल ही मायूसी ने उसे घेर लिया। इस बार भी लड़की हो गई तो? सुशील बोला। हम पहले जांच करा लेंगे, उसके बाद ही इसे पनपने देंगे। यह कहते हुए रीता के चेहरे पर चमक थी। जांच के नतीजे ने बताया कि रीता के पेट में पल रहा बच्चा एक लड़का ही है। तो यह जानकर राममोहन, सुशील और रीता सभी खुशी से झूम उठे। ठीक समय आने पर रीता ने सुंदर चेहरे वाले गोरे लड़के को जन्म दिया। छोटे बालक को देखकर सबकी आंखें फैल गई थी, क्योंकि राममोहन के परिवार में तो सभी सांवले थे। ऐसे में एक गोरा बालक का जन्म सबको सुहा रहा था। राममोहन तो बस इसी बात से खुश थे कि उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें एक पोता मिल गया था। 2 महीने बीत गए थे। समाज की नज़र में भले ही रीता ने पराये मर्द के साथ सेक्स करके गलत काम किया था, पर उसके अपने विचार से वह एकदम सही थी, क्योंकि उसके इस एक कदम ने घर के सभी लोगों को खुश कर दिया था। रीता के ससुर को वंश आगे बढ़ाने वाला मिल गया था, बेटियों को भाई और सुशील को बेटा। इसी वजह से सुशील पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा था और अपने काम को हंसी खुशी करने लगा था। आशा करता हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।